आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। स्वस्थ माता एवं स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। किशोर ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का आमरण अनशन शुरू और आईपीएल में खेलेंगे रीवा के कुलदीप सेन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के मानस भवन में स्वस्थ माता एवं स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति, महिला बाल विकास विभाग एवं भारतीय शिशु अकादमी रीवा द्वारा स्थानीय मानस भवन में स्वस्थ माता स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 माताओं व 100 शिशुओं को शामिल किया गया। इस प्रतियोगिता में स्वस्थ माता के रूप में प्रथम स्थान दिव्या सिंह ने प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर सपना शुक्ला रहीं, जबकि तीसरे स्थान पर सुधा शुक्ला रहीं। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रेयांश सोंधिया ने हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर अयांश गुप्ता रहे। वहीं तीसरे स्थान पर आयुष गुप्ता ने अपना कब्जा जमाया। सभी विजेताओं को पुरस्कार व वितरण दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, समिति की अध्यक्षा ज्योति सिंह सहित अन्य संबंधितों की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में ज्योति सिंह से बात की गई। हम लोगों ने ये कार्यक्रम डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति के द्वारा किया है और इसमें हम लोगों को महिला बाल विकास और भारतीय शिशु अकादमी रीवा का सहयोग प्राप्त हुआ है। और इस प्रतियोगिता को हमने आंगनवाड़ी में जो बच्चे और माताएं रजिस्टर्ड रहते हैं उनके बीच में ये कार्यक्रम किया था। महिलाओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया है, तो क्या क्या उन्होंने अपनी समस्याएं या उनके बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, इसके बाद इस पर भी चर्चा की गई। जी, आज के हमारे कार्यक्रम में कई पीडियाट्रिशियन शामिल हुए थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे और हम लोगों ने कार्यक्रम के बीच में ही महिलाओं से प्रश्न पूछने को कहा था और बहुत सारी महिलाओं ने अपने कई सारे प्रश्न पूछे और हमारे विशेषज्ञ ने उनके सभी के जवाब दिए। उनमें से मुख्य रूप में प्रश्न बच्चों भी से भी संबंधित थे और कई प्रश्न माताओं के स्वास्थ्य से भी संबंधित थे। आम चीज़ में मैडम ये सुनने को आया है कि माता जब डिलीवरी के लिए जाती हैं महिलाएं, तो उनके बच्चों की डेथ हो जाती है और महिला की डेथ हो जाती है और बवाल खड़ा होता है अस्पताल में। इसका रीज़न क्या है मैडम? देखिए, ऐसा बहुत कम स्थिति में होता है कि माता की मृत्यु हो जाए। 1 लाख में से बहुत कम संख्या में माताएं हैं, लगभग 100, जिनकी मृत्यु हो सकती है गर्भावस्था के कॉम्प्लिकेशन के कारण। और उनमें से जो प्रमुख समस्या हम लोग देख रहे हैं वो है खून की कमी। और महिलाओं को पहले से खून की कमी होती है और बाद में गर्भावस्था के दौरान और बढ़ जाती है और कई बार डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है और इसके कारण उनका हीमोग्लोबिन 2 या 3 ग्राम रह जाता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है और आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसमें कोई डॉक्टरी सहायता भी बहुत कठिनाई से हेल्प कर पाती है। मीडिया के माध्यम से आप महिलाओं को क्या जानकारी देंगी कि जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहे और मृत्यु ना हो? हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियों को किशोरावस्था से ही ध्यान दिया जाए कि उनका पोषण सही रहे, उनको दिन में 5 बार भोजन दिया जाए और हफ्ते में 2 बार आयरन की गोली दी जाए और साथ ही किशोरी बालिकाएं उनका वजन बीच बीच में चेक कराते रहें, उनकी ऊंचाई चेक कराते रहें और अगर उनको खून की कमी होती है तो किशोरावस्था से ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज गर्भवती है स्त्री तो हम आज उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा ले जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था है, उसके लिए आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगता है, परंतु ये पहले से ही अगर ध्यान रखें तो बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा और गर्भस्थ शिशु अच्छा रहेगा, उसका वजन अच्छा रहेगा तो शिशुओं की मृत्यु भी कम होगी। यहाँ पर स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माता की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमें स्वस्थ माता के इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है हमारी कार्यकर्ता सुशीला पटेल। किशोर ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, चाकघाट थाना क्षेत्र का है मामला। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां 17 वर्षीय किशोर ने अपनी हमउम्र किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी के परिजन घर से बाहर गए हुए थे
उसी समय पड़ोस में रहने वाला किशोर किशोरी के घर पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों के घर लौटने के बाद किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन 17 वर्षीय किशोरी के साथ थाने पहुंचे और पुलिस को घटना से अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा किशोर को अभिरक्षा में ले लिया गया है। जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी की जाएगी। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने रीवा 24 को दी। चागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा अवगत कराया गया कि कल एक रिपोर्ट आई थी थाने में, जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता के साथ आई थी और उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक उन्हीं के समाज का एक लड़का है जो उनको लेके चला गया था और वहाँ ले जाके उसके साथ फिर गलत कार्य किया है। वो जब पता किया तो लड़का एक ही समाज का है, लड़की उसी समाज की है और ये 12 तारीख को चले गए थे। 12 तारीख को गाँव वालों ने, घर वालों ने पहले नहीं प्रयास किया ना, मतलब ढूंढते रहे। 13 तारीख को भी ढूंढा और फिर उसके बाद बच्ची मिली। लड़का वहाँ से भाग गया था तो बच्ची को लेकर थाने आए। बच्ची की तरफ से फिर रिपोर्ट वैधानिक रूप से कार्रवाई की गई और उसके बाद आरोपी को भी जो है दस्तयाब कर लिया गया है। और बाद में मालूम चलता कि वो अपचारी बालक है, नाबालिग है और उसकी भी उम्र अभी 18 साल से कम है और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का आमरण अनशन शुरू। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यपालन यंत्री शहर संभाग विद्युत मंडल कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि पीएफ, ईएसआई पेमेंट जैसे अनेक मुद्दों में लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वह अनशन पर इसी तरह से काम काज ठप कर बैठे रहेंगे। इस संबंध में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। आज हम लोग ये विंध्य आउटसोर्स यूनियन के जो हमारे ये लड़के हैं, इनकी ना पेमेंट दी गई, ना ईएसआई दिया गया, ना आज तक परिचय पत्र दिया गया, ना पेमेंट दी गई। इस मकसद से हम लोग 31/1/2022 को सूचना के तहत हम लोग हर जगह रिसीविंग भी दी हुआ था कि 14 दिन के अंदर हम लोगों का मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, जिसका हमारे पास ये प्रूफ भी है। मांग पत्र हम 31 तारीख को दिए थे ऑफिस पे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। आज तक ना ईपीएफ दिया गया, न प्रमाण पत्र हम लोगों को तार मिस्त्री ओवर रेट का पेपर दिया गया था, जिसका ये चालान हमारे पास जमा है 130 रुपए। ये हमारे 900 लड़के जमा किए, लेकिन आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ये इस तरह का भ्रष्टाचार है। ईएसआई का पैसा इन्होंने 32 लाख रुपए काटा, वो भी अपने जेब में रखे हुए हैं, आज तक ईपीएफ खाते में नहीं डाले। जो लड़का हमारा एक्सीडेंट हो गया उसको महीने में कम से कम खुराकी के लिए 5000 रुपए मिनिमम मिलता है, लेकिन उसका पैसा पेमेंट कोई नहीं दे रहा है। तार मिस्त्री का नहीं दिया गया। 2017 और 18 में ये लड़के काम कर रहे थे। लाल पुष्पराज सिंह ठेकेदार था, जिसमें से ये लड़के हैं, ये 12 लड़के हैं। इनकी पेमेंट लेके ये 1.5 लाख रुपए एफडी जमा है, लेकिन ये काट के पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि स्वयं अधिकारी है? भैया, आपके तय से जहां तक ये आवाज मेरी जाती हो, आप उनको सब बताइए कि इनका पेमेंट जो बच्चों का है वो पेमेंट तत्काल करवाया जाए। एसी साहब द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था 6 महीना पहले, हेड राइटिंग उन्हीं की है। ये देखिए कि हम 10 दिन के अंदर आप लोगों का निराकरण कर देंगे, लेकिन आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद कुछ निराकरण नहीं हुआ। लिखित आश्वासन के बावजूद भी नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। जब तक हम लोगों का निराकरण यहीं से नहीं होगा, 20 लड़के हैं हम लोग, अब बैठे रहेंगे। न आज तक टाइम से पेमेंट दिया गया, अभी भी पेमेंट रिलीज हुई है। कोई को 6500 आ रहा है, किसी को 5000 आ रहा है, किसी को 5200 आ रहा है, कुछ को आ भी नहीं रहा है। कुछ दलाल बैठे हैं, उनके पास जा रहा पैसा, तो इसका कोई सुनने वाला है? आईपीएल में खेलेंगे रीवा के कुलदीप सेन। गुरु के मार्गदर्शन, क्रिकेटर ईश्वर पांडे के सहयोग एवं बुलंद हौसलों से मिली उन्हें ये सफलता। यदि हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और उससे मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसका साक्षात उदाहरण बनकर सामने आए कुलदीप सेन, जिनको अब आप आईपीएल में राजस्थान रॉयल टीम की तरफ से क्रिकेट मैच खेलते टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि कुलदीप का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। पिता द्वारा सिरमौर चौक में सैलून की दुकान संचालित कर परिवार का भरण पोषण किया जाता रहा है, लेकिन उनको क्रिकेटर बनने की चाह ने अपने आप रास्ता खोलते हुए रीवा क्रिकेट कोच के पास पहुंचा दिया।
जिन्होंने कुलदीप को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। वहीं क्रिकेटर ईश्वर पांडे का भी इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी सहयोग मिला है और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए कुलदीप ने अपनी मेहनत व लगन से यह उपलब्धि हासिल की। इस संबंध में कुलदीप सेन के पिता से बात की गई। बहुत खुश हूँ और उसके जो एरल एंथोनी सर हैं कोच रीवा स्टेडियम के, वो उसको फ्री में प्रशिक्षण दिए उसके माने बातों से प्रभावित होकर कि इसकी पुअर कंडीशन है, मैं इससे फीस नहीं लूँगा। जी अभी आप कितने कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? अभी आपके फोन बात हुई? उनसे बात कल रात में हुई है। वो राजकोट में है, क्वारंटीन है। रणजी ट्रॉफी में चयन है उनका 17 तारीख से, यही 17 से उनका मैच है, तो वो गुजरात राजकोट। कुलदीप के बारे में जहाँ तक मैं इतने बोलना चाहूँगा कि एक मध्यम परिवार से आता था वो, और शुरू से ही उसको खेलने का लगन था। जब ईश्वर पांडे हिंदुस्तान की टीम में आए तो उसको इंस्पायर मानते हुए उसने भी स्टार्ट किया, और ईश्वर ने भी उसकी खेलों के दौरान बहुत मदद की है। और जो भी उसको बोला गया, चाहे ईश्वर के द्वारा बोला गया हो चाहे मेरे द्वारा बोला, उसने निरंतर मेहनत किया है और उसका परिणाम है कि उसको आज ये IPL में खेलने का मौका मिल रहा है। स्थानीय महिला सहित ग्रामीणों ने स्थानीय कोटेदार पर लगाया गंभीर आरोप। रीवा के गुड़ तहसील अंतर्गत महसाओं में एक प्राचीन तालाब है जिससे सूला तालाब के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में बब्बू कोल नामक व्यक्ति गांव का सरपंच है। यदि ग्रामीणों की माने तो यह अनपढ़ है जिसका सारा काम स्थानीय कोटेदार महेश चौरसिया देखता है। ग्रामीणों का आरोप है कि महेश चौरसिया द्वारा शासकीय तालाब पर बाजार बनवा रहा है, जो कि नियम के विपरीत है। किसी भी तालाब के स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी तालाब की मेड़ पर कुछ 30 वर्षों से काबिज होकर अपने कच्चे मकान का निर्माण करके जीवन यापन करते हैं। उन्हीं में एक है रीतू चौरसिया नामक महिला। इनका आरोप है कि उनका मकान निजी भूमि में बना हुआ था और निस्तार शासकीय जमीन पर भी कर रही थी, लेकिन अपने आप को स्वयं सरपंच प्रतिनिधि बताने वाला कोटेदार दबंगई पूर्वक उनके मकान को गिरा दिया। इस महिला ने आरोप लगाया कि महेश चौरसिया द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जब उसे राशि नहीं दी गई तो वह घर को शासकीय जमीन पर बने होने का हवाला देते हुए उसे गिरा दिया, जबकि अन्य लोगों के मकान भी शासकीय भूमि पर बने हैं, उन्हें नहीं गिराया गया। आप खुद सुनिए नीतू चौरसिया के आरोपों को। समस्या यह है, संतोष कोटेदार ने हमारे घर को तोड़वा दिया, मारने को धमकी देता था। जब बनवाए तो बोला कि वो है हमको 2 लाख रुपए देना तो हम तुम्हारा घर नहीं गिरवाएंगे। जब उसको रोज आता था धमकी देने तो बोला कि अब नहीं दे रहे, तब तेरा मैं घर गुंडागर्दी करके गिरवा देंगे। 3 तारीख को गिरवाया। हम पूरे हार आवेदन दिए, कहीं से कोई जांच नहीं आ रही है, सब त्योहार दे चुके हैं। किस बात को लेकर घर गिरवाया? क्या वो सिर्फ गुंडागर्दी के हमसे 2 लाख रुपए मांगता था कि तू मेरे को पैसा दे, तेरी सास की जमीन है। हम बोले हमारा अवैध कब्जे में था, हमारा पट्टे के जमीन है, 2.5 डिसमिल पट्टा है हमारे नाम से। तो गुंडागर्दी करके गिरवाया है कि तेरे को यहाँ से उठवा लेंगे। रोज धमकी देने आ रहा है कि हम तेरे को उठवा ले जाएंगे, तेरा कोई नहीं सुनेगा। पुलिस वाले हमारे कब्जे में हैं, पुलिस वाले को हम सब कुछ किए हैं। अभी भी आया था धमकी देने, सुबह भी। तालाब के किनारे पे घर है जी। इतने बड़े गांव में पूरा सरकारी घर बना है, किसी के नहीं गिरवा रहा है। तो हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके हमारा घर सिर्फ तोड़वाया है। ये तालाब भी है यहाँ पे। जी। तालाब में क्या बन रहा है? यहाँ अपने नाम से कुछ बनवा रहा है। वो कौन बनवा रहा है? वही संतोष कोटेदार। ये भी शासकीय में क्या लगता है आपको? शासकीय में है ये भी? नहीं, ये शासकीय में नहीं है। 30 साल के जमीन कब्जा की है। हमारे ससुर जी हैं, इतने सियाने हो गए हैं, सब कुछ है। ये बनवा रहा है संतोष कोटेदार? नहीं, पट्टे के है, पट्टे के जमीन है। रीतू चौरसिया। समस्या यह है, संतोष कोटेदार ने हमारे घर को तोड़वा दिया, मारने को धमकी देता था। जब बनवाए तो बोला कि वो है हमको 2 लाख रुपए देना तो हम तुम्हारा घर नहीं गिरवाएंगे। जब उसको रोज आता था धमकी देने तो बोला कि अब नहीं दे रहे, तब तेरा मैं घर गुंडागर्दी करके गिरवा देंगे।
कब गिरवाया है? 3 तारीख को गिरवाया। हम पूरे हार आवेदन दिए, कहीं से कोई जांच नहीं आ रही है, सबते हार दे चुके हैं। किस बात को लेकर घर गिरवाया? क्या वो सिर्फ गुंडागर्दी के हमसे 2 लाख रुपए मांगता था कि तू मेरे को पैसा दे, तेरी सास की जमीन है। हम बोले हमारा अवैध कब्जे में था? हमारा पट्टे के जमीन है, 2.5 डिसमिल पट्टा है हमारे नाम से। गुंडागर्दी करके गिरवाया है कि तेरे को यहाँ से उठवा लेंगे, रोज रोज धमकी देने आ रहा है कि हम तेरे को उठवा ले जाएंगे, तेरा कोई नहीं सुनेगा। पुलिस वाले हमारे कब्जे में हैं, पुलिस वाले को हम सब कुछ किए हैं। अभी भी आया था धमकी देने, सुबह भी। तालाब के किनारे पे घर है? जी जी, इतने बड़े गांव में पूरा सरकारी घर बना है, किसी के नहीं गिरवा रहा है। तो हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके हमारा घर सिर्फ तोड़वाया है। ये तालाब भी है यहाँ पे? जी। तालाब में क्या बन रहा है? यहाँ अपने नाम से कुछ बनवा रहा है। वो कौन बनवा रहा है? वही संतोष कोटेदार। ये भी शासकीय में? क्या लगता है आपको शासकीय में है? ये भी नहीं, ये शासकीय में नहीं है। 30 साल के जमीन कब्जा की है। हमारे ससुर जी हैं, इतने सियाने हो गए हैं, सब कुछ है। ये जो बनवा रहा है संतोष कोटेदार? नहीं, पट्टे के है, पट्टे के जमीन है। संतोष कोटेदार जो बनवा रहा है अंदर, वो पट्टे की जमीन है? जी, ये पट्टे के है। इसको भी पूरा तोड़वा के धर दिया। जी, ये जो तालाब के पास संतोष कोटेदार ने बनवा रहा, तो अपने नाम से खुद कब्जा कर रहा है। ये हमारा है। हाँ, वो सरकारी जमीन में। हाँ, वो तालाब में कब्जा कर रहा है। बनवा रहा है? ये बोल रहा है कि पार्क, पता नहीं क्या बनवा रहा है सर, पार्क बनवा रहा, वो बोलता है वे अपने नाम से कब्जा कर। लोगों ने की मतलब हम लोग सप्ताहार, ये कागज है पूरा सप्ताहार दे चुके, कहीं से कोई जांच नहीं आ रही है, न कुछ भी सुनवाई हो रही। बोलता है हम सप्ताहार खरीद के धरे हैं, पुलिस तहसीलदार को सबको पैसा खिला के वो कर लेंगे, तेरी कोई सुनवाई नहीं है। गांव कौन सा है? क्या नाम? ये गुड़ महसाव है। कौन सा तालाब इसको बोलते हैं? सूली तालाब है ये। आपका नाम? हमारा नाम रीतू चौरसिया। वहीं अन्य ग्रामीणों से भी बात की गई तो उनका कहना है कि कोटेदार महेश चौरसिया ग्रामीणों पर हावी है, जो उसके हिसाब से नहीं चलता, तो इसी तरह से वह ग्रामीणों को परेशान करता है। ये घर जबरदस्ती गिरा दिया, बरदते पढ़ रहे हैं तो कहीं चढ़ा देंगे। कौन लोग गिरवा दिए हैं? संतोष चौरसिया कोटेदार। किस बात को लेकर गिरवा दिया? अब ये मेरे को नहीं मालूम है उसके दिल में क्या रहा। कुछ बन रहा है तालाब में? अब हम उस नहीं गए, फर तो हम नहीं बताएंगे। उसमें फल का कम कहे है, अब बनवा रहा है, जा बनवा रहा हो। कौन बनवा रहा है? संतोष चौरसिया। क्या है वो? कुछ नहीं है, वो कोटा लाए हैं हिंठे वही गांव से, कोटेदार है बना है और कुछ नहीं है। और वो बब्बू कोल सरपंच है, उसी के द्वारा फलगी सरपंची वही कह रहा है, अजीफी का नहीं तेफी के मुर्घेट रहा है। ऐसे कोटेदार सरपंची कर रहा बब्बू के बलते। बब्बू कोल है सरपंच, तो उसी का फल 4 अपना लाए है, सबका मुर्घेट रहा। हमारा नाम साधु है। 7 सालों से जो बब्बू सरपंच हैं, उसका प्रतिनिधि जो कहा जाने वाला है कोटेदार संतोष चौरसिया, उसके द्वारा वो अनपढ़ सरपंच है, तो कहीं फर्जी मुकदमे किसी के ऊपर लगवाता है। जैसे अभी मोतीलाल चौरसिया और महेश चौरसिया के नाम हरिजन थाना में फर्जी मुकदमा दायर करवाया है, जबकि सरपंच वहाँ आवेदन देने नहीं गए, और उसके लेटर पैड में संतोष चौरसिया अपना सिम, अपने नाम का मोबाइल दर्ज करवाया। ये तो सबसे पहले 420 वहाँ बनता है। मैडम से हमने कहा कि इसमें 420 लागू कीजिए मैडम जी। दूसरी बात, ये जो तालाब दिख रहा है आपको, कौन सा तालाब बोलते हैं इसको सूली तालाब कहते हैं। इसका नंबर भी 3493 है। इसमें गहरीकरण के नाम पर लाखों रुपए फर्जी डकारा गया, जबकि गहरीकरण नहीं हुआ है। और आपको दिख रहा है, वहाँ से आपको पूरा दिख रहा है, ये फर्जी दुकानें बनवाई गई है। ये इसका फर्जी पूरा पैसा निकाला जा रहा है। किसके द्वारा दुकान बनवाई जा रही है? ये नाम तो सरपंच का है, परंतु काम ये कोटेदार कर रहा है संतोष चौरसिया, जो अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि मानता है। और यहाँ मकान गिरवा दिया गया, कृष्ण कन्हैया चौरसिया का पूरा भीरा चौपट करवा दिया। अगर करे तो सबके सामान एक वो करना चाहिए। इस तरफ भी पूरे शासकीय तालाब में वो बने हुए हैं, पूरा अतिक्रमण है, वहाँ नहीं करवा रहा जहाँ पट्टे की भूमि। अधिवक्ता बीके माला से प्राचीन तालाबों को लेकर शासन की गाइडलाइन के विषय में जानकारी ली गई, तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने।
समय पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तालाबों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश भी हैं कि तालाब को किसी प्रकार के उसके स्वरूप को, उसके आकार को नष्ट नहीं किया जा सकता। तालाब जिस रूप में है, अगोर भाग है, उसका जो अंदर का भाग जिसमें पानी भरा रहता है वो चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, पुरातन सनातन में पानी को संरक्षण करने के लिए, एक संग्रहित करने के लिए राजा महाराजाओं ने, अनाम संत महात्माओं ने, पूंजीपतियों ने, धनाढ़ व्यक्तियों ने तालाब को बनाने का काम किया है। हर गांवों में 2 तालाब निस्तार के होते थे। तालाब, सरोवर, जंगम, पहाड़, पठार ये सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती थी। इसका उपयोग सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय भी किया जाता था। इसका दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता था। पहाड़, जंगल, तालाब ये ऐसी संपत्तियां होती थी जो सार्वजनिक संपत्ति होती थी। इसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। तालाब में किसी प्रकार का उपयोग, अनावश्यक उपयोग नहीं होगा। तालाब में यदि उपयोग होगा तो जनहित का ही उपयोग होगा। उसमें किसी प्रकार की बिल्डिंग नहीं बनेगी। अवैध निर्माण यदि हो रहा तो तत्काल सरकारों को, जिला प्रशासन को उस पर हटाना चाहिए। किसी प्रकार की शासकीय बिल्डिंग या अशासकीय बिल्डिंग या बेजा कब्जा यदि हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय के समय समय पर निर्देश हैं। अभी तत्काल में ही माननीय कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जो अभी तत्कालीन कलेक्टर थे, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने साफ तौर से एक निर्देश जारी किया था। हाई कोर्ट ने तलब भी किया था कि तालाबों के संदर्भ में कितने कुल तालाब हैं और वो तालाब कहाँ कहाँ हैं, तालाबों में कैसे क्या अद्यतन स्थिति है, कि कहाँ कहाँ तालाबों में अतिक्रमण हुए हैं। इस संदर्भ में शासन के भी और माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर निर्देश जारी हुए हैं। और जिला प्रशासन को यह स्पष्ट निर्देश है कि तालाबों में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, न तालाबों में किसी प्रकार की बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, न तालाब में किसी प्रकार का आवास, प्रधानमंत्री आवास, खेल मैदान या किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना। हाल ही में एक पंचायत में और अमल से एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर हुआ बड़ा हादसा। रीवा के जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग करते समय डीए सिलेंडर पाइप फट गई और उसी में कार्यरत 3 की संख्या में श्रमिक झुलस गए, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद लतीफ, रामानुज कोरी सहित एक अन्य घटना में बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी तक प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। मोहम्मद लतीफ। क्या घटना क्या हुई अभी यहाँ? जल गया है ऑक्सीजन से। कहाँ काम करते थे? जेपी प्लांट। कब की घटना? कैसे आज। कैसे घटना कैसे घट गई, क्या बताया आपको? घटना यही बिल्डिंग मार रहा था तो तभी घटना हुई, पाइप फट गई। पाइप फट गई। इसके पहले गैस पाइप फट गई सर, सिलेंडर। इसके पहले जो है, नाम मोहम्मद सफरुद्दीन है। क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं उनके साथ में काम करता हूँ। क्या घटना क्या कैसे घटना जो है तो वो बिल्डिंग मार रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। तो फटने से जो है तो 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जल गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। कहाँ की घटना है? ये जेपी प्लांट अवस्था की है। किसमें बिल्डिंग किसमें कर रहे थे ये? बिल्डिंग कर रहे थे, पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में। तीनों लोग काम कर रहे थे? जी जी, ड्यूटी पीरियड में थे। ये घटना प्रबंधन की टीम आप लोग के नहीं, कोई भी नहीं आई। कोई बातचीत हुई है? अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी नहीं है। तो वहाँ से भगा रहे हैं कि आप लोग नीचे जाके। नाम क्या है तीनों उनका जो पेशेंट है? मोहम्मद लतीफ, सगौनी, जिला सतना, मालकन सिंह गढ़वा, जिला रीवा। मेरा नाम प्रकाश नारायण द्विवेदी,
ये क्या घटना क्या हुई है, कैसे? ये घटना ये बॉयलर में पाइप फटने के कारण घटना हुई। घटनाक्रम पूरा जेपी रीवा सीमेंट फैक्ट्री जिला रीवा मध्य प्रदेश में है, नौस्ता अंतर्गत फैक्ट्री है। कब की घटना है ये घटना अभी 11 बजे की है। कैसे कितने लोग झुलस गए थे? ये इसमें 3 लोग झुलझे हैं। क्या क्या नाम है इनके? इनके एक का मालकंद लतीफ नाम है, मोहम्मद लतीफ और रामानुज। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक सगौनी के रहने वाले हैं और 2 गढ़वा के, है ना? 2 गढ़वा के रहने वाले हैं, एक सगौनी के रहने वाले हैं। प्रबंधन से कोई टीम आई आप लोग? जेपी से प्रबंधक की टीम आई थी तो यहाँ से निकल चुकी है जेपी प्रबंधक की टीम। कोई मदद आप लोग? मदद हमें कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब भी आए थे यहाँ से, केएन पाठक जी, वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं केएन पाठक जी। केएन पाठक जी इस समय प्रेजेंट टाइम में जेपी में सर्विस भी कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ के सीएमओ भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी कैसी स्थिति है? अभी स्थिति उनकी बिल्कुल खराब है। ऐसे ही स्टेशन में देखिए लिटा दिए हैं, लाल लाल कपड़ा उड़ाए लिटा दिए हैं उनको। ठीक है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है कि ऐसे जेपी प्रबंधक इतना गलत कि जेपी प्रबंधक में वो आए, परिजनों से बात नहीं करने दे रहे हैं, भगा रहे हैं बाहर की आप लोग बाहर जाइए। मीडिया कैसे आई? मीडिया वालों को भी आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि बाहर जाइए आप लोग। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। स्वास्थ्य माता एवं स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। किशोर ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का आमरण अनशन शुरू और आईपीएल में खेलेंगे रीवा के कुलदीप सेन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।